हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास है। 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री, और हम हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 हम लोग पढ़ रहे हैं महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, और उसमें आज हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की। उसको हमने देखा, पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा गांधी जी ने क्या घोषणा की नेता के रूप में, कैसे उन्होंने बात की, कौन कौन से आंदोलन उन्होंने चलाए, खेड़ा आंदोलन क्या था, असहयोग आंदोलन क्या था, इन सबको हमने देख लिया। क्लियर है। जन नेता के रूप में कैसे उतरे, इनको देखा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं चैप्टर के साथ। सामान्य जन के साथ कई तरह की पहचान और उन्हें वस्त्रों की विशेषता पर परिलक्षित है, जहां पर राष्ट्रवादी नेताओं ने पश्चिमी शैली के सूट और भारतीय बंदगल जैसे औपचारिक वस्त्र पहने हैं, और गांधी जी आपके बीच एक साधारण धोती पहने हुए में जाते हैं। प्रत्येक दिन उनका कुछ हिस्सा वे चरखा चलाने में व्यतीत करते हैं। अन्य राष्ट्रवादी भी उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया, और सूत कताई कार्य के लिए गांधी जी ने पारंपरिक जाति के महाप्रचलन की मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में मदद की। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। अब एक हमको बाप का दिखाई दिया चरखा, और ऐसा है चरखा जो सूत काटने के लिए। क्लियर है। चलिए पढ़ते हैं थोड़ा सा। महात्मा गांधी आधुनिक युग, जिसे मशीनों ने मानव को गुलाम बनाकर श्रम को हटा दिया है। कह रहे जो हमारा मॉडर्न टाइम है, और मशीनों ने क्या किया है, मानव को गुलाम बनाकर जो उसका श्रम था उसे हटा दिया। अब देखिए, पहले कपड़ा हाथ से बनता था, अब मशीन बन रहा है। के घोर आलोचक थे। उन्होंने चरखे को एक ऐसे मानव समाज के प्रतीक के रूप में देखा जिसे मशीन और औद्योगिक की बहुत महिमा मंडन नहीं किया है। इसमें से अधिक चरखा गरीबों को पूरक आमदनी प्रदान करता है और उन्हें स्वावलंबी बनाता है। क्या करता है? स्वावलंबी बनाता है। मेरी आपत्ति मशीन के सनक से है। कह रहे हैं उसके सनक से। यह सनक श्रम बचाने वाली मशीन के लिए है। ये तब तक है जिसे श्रम बचते रहेंगे जब तक हजारों लोग बिना काम के और भूखे मरने के लिए सड़क पर ना फेंक दिए जाए। कि उस सनक को लेकर है कि केवल मशीन काम करेगी, आदमी नहीं करेगा, लोग गरीब ना हो जाए, उनको रोडों पर ना फेंक दें। मैं मानव समुदाय के किसी एक हिस्से का नहीं बल्कि सभी समय और श्रम बचाना चाहता हूं। मैं धन का केंद्रीकरण ही कुछ लोगों के हाथों में नहीं बल्कि सीधे हाथों में करना चाहता हूं। खद्दर मशीन को नष्ट नहीं करना चाहता बल्कि प्रयोग में नियमित करता हूं और विकास को नियंत्रित करता हूं। मशीन का प्रयोग सर्वाधिक गरीब लोग, उनकी अपनी झोपड़ी करता हूं। पहिए अपने आप ही मशीन की एक उत्कृष्ट नमूने है। कह रहे हैं जो पहिया है वो उत्कृष्ट मशीन है। अच्छा, मशीन अच्छी चीज है, मशीन क्या बढ़िया चीज है, लेकिन जब तक वो किसी का रोजगार न छीने। क्या हो? रोजगार न छीने, उसका श्रम को न छीन ले। जिस दिन उसका श्रम छीन लेगी यानी कि उसका रोजगार छीन लेगी। अब देखिए, इतिहासकार शाहिद अमीना की एक मंत्रमुग्ध कर देने वाले अध्ययन में स्थानीय प्रेस, ज्ञात रिपोर्ट और अफवाहों के जरिए पूर्व उत्तर प्रदेश किसानों का मन में महात्मा गांधी को जो कल्पना की थी उसे ढूंढ निकालने की कोशिश की। फरवरी 1921 में जब वे क्षेत्र से गुजर रहे थे तो हजारों भीड़ में उनका बड़े प्यार से स्वागत किया। उनके भाषणों के दौरान कैसा माहौल होता है, इसे गोरखपुर के एक हिंदी समाचार पत्र में यह रिपोर्ट लिखी है। कैसे हिंदी? उसमें आपका रिपोर्ट लिखी है। भटानी में गांधी जी के साथ स्थानीय जनता को संबोधित किया और इसके बाद ट्रेन गोरखपुर के लिए रवाना होगी। नूनूरखर, देवरिया, गोरी बाजार, चोरा चोरी और आपका कुसुम हाई स्टेशनों पर भी 10 से 15 हजार से लोग कम नहीं थे। महात्मा गांधी कुसुम हाई के दृश्य को देखकर बहुत प्रसन्न, क्योंकि जंगल के बीच स्थित होने के बावजूद उस स्टेशन पर 10,000 से कम लोग नहीं थे।
प्रेम में अद्भुत होकर कुछ लोग रोते हुए दिखे। देवरिया के लोग गांधी जी को भेदनी यानी कि दान करने वाले, किंतु उन्हें गोरखपुर में दान देने को कहा। चोरा चोरी एक माहलवाड़ी सज्जन उनमें कुछ दिया। उसके बाद क्रम का रुका ही नहीं। एक चादर फैला दी गई जो रुपए और सिक्कों की बारिश थी, और गोरखपुर स्टेशन के बाहर महात्मा गांधी की ऊंची गाड़ियां खड़े होकर लोगों के लिए कुछ मिनटों के लिए उनको दर्शन किए। गाड़ी खड़ी कर दी, कुछ लोग आए और गांधी जी को देखा। गांधी जी ने भी वहां के चमकती शक्तियों की अफवाह फैल गई कि गांधी जी के पास क्या है, कुछ आपका चमत्कारी शक्तियां हैं। कुछ स्थानों पर कहा गया कि उन्हें राजा द्वारा किसानों के खुद तकलीफों में सुधार के लिए भेजा गया है। उनके पास कुछ स्थानीय अधिकारों के निर्देशन को स्वीकृति करने की शक्ति है। कुछ अन्य स्थानों में दावा किया गया कि गांधी जी की शक्ति अंग्रेज बादशाह से उत्कृष्ट है। औपनिवेशिक शासन जिलों से भर जाए, गांधी जी का विरोध करने वाले भयंकर परिमाण की बात कहानी बताती है। उन्हें अफवाह फैला दी गई कि गांधी जी की आलोचना करने वाले गांव के लोग घर रहस्यात्मक रूप से गिर गए अथवा फसल चौपट हो गई। गांधी जी, गांधी बाबा, गांधी महाराज अथवा सामान्य महात्मा जैसे अलग अलग नामों से ज्ञात भारतीय किसानों के लिए उदारक के समान थे। उनकी ऊंची करों और दमनात्मक अधिकारियों को सुरक्षा करने और जीवन का मान, मर्दा और स्वायत्तता वापस लेने वाले विशेषकर गरीब किसानों के बीच गांधी जी अपील में उनकी सात्विक जीवन शैली, उनके द्वारा धोती, चरखा जैसे प्रतीक के विवेकपूर्ण प्रयोग में बल मिला। गांधी जी ने महात्मा गांधी का एक व्यापारी और पेशे के वकील थे। उनकी सादी जीवन शैली, हाथों में काम करने के प्रति लगाव की वजह से गरीब और श्रमिकों के प्रति बहुत अधिक सहानुभूति रखते थे। बदलाव में वे गांधी जी के सहानुभूति रखते थे, जहां सामान्यतः राजनीति की कृपा की दृष्टि से देख सकते हैं कि वहां ये न केवल दिखाई देते थे बल्कि उन्हें अच्छी तरह से समझने और उनके जीवन को स्वयं जोड़ने के लिए भी एक समान वो महसूस करते थे। कैसे थे? एक समान जैसे वो उनको महसूस करते। क्लियर है? ये हमको देखना, आपको समझ आएगा धीरे धीरे कि कैसे कुछ हो रहा था, क्या चीजें हो रही थी, किस प्रकार ये सारी चीजें थी। ये हमको देखने लायक है। क्लियर है? चलिए देख लिया, आगे बढ़ जाए। बात कर रहे हैं महात्मा गांधी का जन अनुरोध निसंदेह वह कपट से मुक्त था। उनके मन में कोई छल कपट नहीं था और बिल्कुल उस तरीके से उनका था। भारतीय राजनीति के संदर्भ में तो बिना किसी पूर्व उदाहरण के भी कहा जा सकता है कि राष्ट्रवाद के आधार और उसके व्यापक बने उनकी सफलता के राज को उनके सावधानी पूर्वक किया गया संगठन था। भारत के विभिन्न भागों में कांग्रेस की नई शाखाएं खोली गई। रजवाड़ों में राष्ट्रवादी सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए प्रजामंडल की एक शाखा स्थापित की गई। गांधी जी ने राष्ट्रवादी संदेह को संचित किया, अंग्रेजी भाषा की जगह मातृभाषा में करने को प्रोत्साहित किया। इस प्रकार कांग्रेस की प्रांतीय समिति ब्रिटिश सरकार की एकमात्र समिति की अपेक्षा ही भाषा पर आधारित थी। इन अलग अलग तकलीफों से राष्ट्रवाद देश के सुदूर हिस्सों में फैल गया। अब तक की सामाजिक वर्ग भी इसमें शामिल हो गया। अभी भी इससे कुछ लोग अछूत थे। अब तक कांग्रेस के समर्थकों ने कुछ बहुत ही समृद्ध व्यापारी और उद्योग शामिल हो गए। भारतीय उद्योगों में यह बात जल्द ही समझ ली गई कि अंग्रेज प्रतिद्वंदी आज भी जो लाभ पा रहे हैं, स्वतंत्रता में चीजें समाप्त हो जाएंगी। जेजी बिरला के कुछ उद्यमी ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया और जबकि अन्य को ऐसे रूप में विकसित किया जो जिस प्रकार से प्रशंसक में गरीब किसान और धनी उद्योगपति दोनों ही थे। किसान द्वारा गांधी जी का अनुसरण करने के कारण उद्योगपति के कारण ही कुछ विभिन्न वर्ग और संभव परस्पर विरोध हो गए। कैसे हैं? कुछ चीजें बढ़ी, उन पर विरोधात्मक प्रदर्शन, ये सारी चीजें इसमें दिखाया गया। महात्मा गांधी की स्वयं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी।
राष्ट्रवादी का विकास सफल हुआ, अनुयायियों पर निर्भर किया। 1917 से 1922 के बीच में भारतीयों की एक बहुत बड़ी प्रतिभाशाली वर्ग स्वयं को गांधी जी से जोड़ लिया। इससे महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, गोविंद बल्लभ पंत और केसी दोगाचारी और गांधी जी, ये सब कैसे थे? घनिष्ठ संबंध और घनिष्ठता के जुड़े हुए लोग आपको दिखाई दे। कैसे थे? इनमें एक आपसी क्या घनिष्ठता है, ये सब जुड़े हुए लोग आपको दिखाई देंगे और आप इनको देख सकते हैं किस प्रकार उनकी घनिष्ठता है। विशेष रूप से विभिन्न क्षेत्रों में ही धार्मिक परंपराओं से आए। इनके बाद उन्हें अनगिनत भारतीयों को कांग्रेस में शामिल होने और उसको काम करने के लिए आपका प्रेरित किया। महात्मा गांधी फरवरी 1924 में जेल से रिहा हो गए। अब उन्हें अपना ध्यान घर बने बुने कपड़े, खादी को बढ़ावा देने, छुआछूत को समाप्त करने, गांधी जी के राजनीतिक जीतने या उतने ही समाज के सुधारक उनका विश्वास था कि स्वतंत्रता के योग बनाने के लिए भारतीयों को बाल विवाह और अछूत जैसे सामाजिक बुराइयों से मुक्त करना पड़ा और एक मत में भारतीयों को दूसरे मत के लिए आपका कच्चा संयम लाना पड़ा। इस प्रकार उन्हें हिंदू मुसलमानों के बीच सौहार्द पर बल दिया, आर्थिक स्तर पर भारतीयों की स्वावलंबी बनाना है और उन्हें समुद्र पार अनियमित व्यापार बने, उनके स्थान पर खादी पहनाने और महत्व देने पर जोर दिया। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत। ठीक है, देखें आगे बढ़े। बात कर रहे हैं नमक सत्याग्रह, नजदीक से एक नजर। असहयोग आंदोलन समाप्त होने के कई वर्ष बाद तक महात्मा गांधी ने अपने समाज सुधारों पर केंद्रित रखा और 1928 में उन्हें पुनः राजनीति में प्रवेश करने की सोची। उस वर्ष सभी श्वेत समुदाय सदस्यों में रसाई-मन कमीशन उपनिवेश स्थिति की जांच पड़ताल करने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। विरुद्ध अखिल भारतीय अभियान चलाए गए। गांधी जी स्वयं आंदोलन के भाग नहीं लिया, पर उन्होंने इस आंदोलन को अपना आशीर्वाद दिया। इस वर्ष बारदोली में होने वाले एक किसान सत्याग्रह के साथ उन्होंने ऐसा किया। अंत में कांग्रेस पर अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर में शहर था। यह अधिवेशन दो दृष्टि से महत्वपूर्ण था। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता के रूप में चुनाव युवा पीढ़ी के नेतृत्व में छिड़ी सौंपने का प्रतीक, पूर्ण समय राज्य अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा राजनीति में अब फिर बढ़ गई। 26 जनवरी 1930 को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रवादी ध्वज फहराए, देशभक्ति के गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाए। गांधी जी ने स्वयं सुस्पष्ट निर्देश देकर बताया कि दिन को कैसे मनाया जाना चाहिए, कहां, और स्वतंत्रता उद्घोषणा में सभी गांव, सभी शहर, यहां तक कि अच्छा होगा कि अगर सभी जगहों पर एक समान एक संगोष्ठी हो तो अच्छा है। गांधी जी ने सुझाव दिया कि नगाड़े पीटे और परस्पर तरीके से गोष्ठी के समय घोषणा की, राष्ट्रीय ध्वज को फहराया, जानने में समारोह की शुरुआत की। दिन के बाकी हिस्सों में रचनात्मक कार्य, सूत अथवा अछूतों की सेवा, हिंदू और मुसलमानों का पुनर्मिलन और निष्पादन कार्य अथवा सभी के साथ व्यतीत होगा। असंभव नहीं है कि इस भाग में होने वाले दृढ़तापूर्वक प्रतिज्ञा अन्य लोगों की तरह ही भारतीय लोगों को भी स्वतंत्रता और अपना कठिन परिश्रम फल लेने का आनंद आदरणीय अधिकार है और यह कोई भी सरकार के लोग इन अधिकारों से वंचित रखा है या उनका दमन करती है तो लोग उन्हें बदलाव अथवा समाप्त करने का भी अधिकार है। कैसा है? वो उनको बदलाव कर सकती है, उनको समाप्त कर सकती है, ये राइट्स उनको मिला। क्लियर है? ये हमको चलिए देख लीजिए। चलिए आगे बढ़े। स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के तुरंत बाद महात्मा गांधी ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार ने सर्वाधिक घृणित कानून में से एक, जिसे नमक के उत्पादन और बिक्री पर राज्य का एकाधिकार कर दिया है, कि नमक और उसको बनाने और बेचने का काम किसका है? केवल अंग्रेजों का, और कोई नहीं होगा, को तोड़ने के लिए एक यात्रा का नेतृत्व करेंगे। नमक
एकाधिकार जिस पर मुद्दे में उन्हें चयन किया था, गांधी जी कुशल कुशल समझदारी का एक अन्य उदाहरण था। कह रहे हैं उनकी बड़ी समझदारी, कुशल तरीके से ऐसे मुद्दे को उठाया जिस पर लोगों की नजर नहीं थी। नमक इतना सस्ता है कि अगर नमक पर भी टैक्स देना पड़े, नमक पर भी कर देना पड़े और कोई और ना बना सके, क्योंकि समुद्र के किनारे लोग बनाते थे। क्लियर है। और कह रहे हैं कि प्रत्येक घर के नमक का प्रयोग अपरिहार्य है, सब लोग मुख्य रूप करते हैं, लेकिन इसके बावजूद घरेलू उपयोग के लिए भी नमक बनाने से रोका गया और इस तरह दुकानों में ऊंचे दामों पर नमक खरीदने के लिए बाध्य किया गया। नमक पर राज्य का एकाधिकार बहुत अलोकप्रिय था। इसे निशाना बनाते हुए गांधी जी ने अपने शासन के खिलाफ व्यापक असंतोष की गणित के बारे में सोच को व्यक्त किया कि भैया है क्या और तुम सोचते कैसे हो, ये आपको इसमें दिखाया। आगे बढ़े। ये देखिए दिखाई दे रहे हैं महात्मा गांधी। अधिकांश भारतीयों को अंग्रेजों को चुनौती चुननी, अधिकांश भारतीयों को गांधी जी की इस चुनौती का महत्व समझ आ गया कि गांधी जी ने चुनौती क्यों चुनी है, किंतु अंग्रेज राज को नहीं। हालांकि गांधी जी ने नमक यात्रा पूर्व सूचना वायसरॉय लॉर्ड इरविन को दे दी थी। इरविन ने उनकी इस कार्रवाई को महत्व को ना समझ सके 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती से अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलने लगे। 3 हफ्तों के बाद गंतव्य स्थान पर पहुंचे और उन्हें मुट्ठी भर नमक को बनाकर स्वयं कानून का निग्रह यानी के में अपराधी बना लिया और इस बीच देश के अन्य भागों में समांतर नमक कानून यात्राएं आयोजित हुई। 6 अप्रैल 1903 को दांडी मार्च में समाप्ति सत्याग्रह का प्राकृतिक नमक उठाते। समुद्र के नमक उठाया मुट्ठी का, हमने नमक बना दिया और हम इसका विरोध करते हैं कि आप सब नमक कानून को तोड़ते हैं और नमक बनाएंगे। तो इस तरीके से गांधी जी ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, भाई आज कुल मिला के आंदोलन है क्या, किस तरीके से चलते हैं, और बताया कि लोगों की बेसिक जरूरतों पर भी अंग्रेजों का कब्जा है और जब तक हम अपनी बातों को सही तरीके से नहीं रखेंगे तब तक वो बातें किसी को समझ आने वाली है नहीं। उन्होंने दांडी मार्च के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया। देख लिया, आगे बढ़े। अब देखिए नमक सत्याग्रह क्यों, आखिर नमक सत्याग्रह की जरूरत क्यों पड़ी, नमक विरोध का प्रतीक क्यों था, इसके बारे में महात्मा गांधी ने लिखा। प्रतिदिन प्राप्त होने वाली सूचनाओं से पता चला है कि कैसे अन्यायपूर्ण तरीके से नमक कर को तैयार किया जाता है। बिना कर जो कभी कभी नमक के मूल्य को 14 गुना तक होता है अदा करने में नमक का प्रयोग करने से रोकने, सरकार को उस नमक को जिसे वह लाभ नहीं बेच पाते, नष्ट नहीं कर पाते, अतः राष्ट्र की अत्यधिक महत्वपूर्ण आवश्यकताओं कर सकती है। यह जनता को उसके उत्पादन से रोक सकती है। प्राकृतिक के बिना जिन्हें बिना श्रम के उत्पादित किया जा सकता है उसे नष्ट कर देती है। अतः किसी भी जगह किसी भी चीजों का प्रयोग स्वयं न कर पाने, उसका प्रयोग न करने, ऐसी चीजों को नष्ट करने की अन्यायपूर्ण नीति विश्लेषण नहीं। राष्ट्र समर्पित को बेलगाम ढंग से नष्ट किया जाए, कहानी सुनी हो। तलनों में ना सही मानक गणपतों में कनिष्ठ करता है। दांडी से भी यह बातें पता चली कि कहीं भी क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोग अपने व्यक्तिगत प्रयोग हेतु प्राकृतिक नमक उठा ले जाने की संभावना दिखलाती है तो तुरंत अधिकारी कर नियुक्त करता था। मान लीजिए अगर आपने नमक उठा लिया समुद्र किनारे से, तुरंत अधिकारी आता उस पर टैक्स लगाता था, जिनका एकमात्र कार्य विनाश करना था। इस प्रकार बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा, राष्ट्रीय खर्चे नष्ट किया जा सकता है। लोगों के मुंह से नमक छीन लिया गया और नमक एकाधिकार की तरह चौतरफा अभिशाप लोगों के बहुमूल्य सुलभ ग्राम उद्योग से वंचित करना है। प्रकृति द्वारा बहुताय में उत्पादित संपदा का यह अति विनाश है। इस विनाश का मतलब होता है कि अधिक राष्ट्रीय खर्चे, चौथे और इस मूर्खता को उत्कर्ष पर भूखों से हजारों प्रतिशत की अधिक उगवाई।
सामान्य जन की उदासीनता की वजह से ही लंबे समय तक का अस्तित्व बना रहता है और आम जनता पर्याप्त रूप से जाग चुकी है। अतः समाप्त करना होगा, जल्द ही इसे खत्म किया जाए और इसकी क्षमता पर भी आपका निर्भर किया जाए। ये सारी बात इसमें रखी जाए। क्लियर है? तो इस तरीके से नमक कानून को तोड़ा गया। क्लियर है? चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।